अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम आपका मेज़बान शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं हक बोल न्यूज़। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जैसा कि आपको मालूम है कि गाहे बगाहे हम आपकी पाकिस्तान की सेलिब्रिटी से मुलाकात करवाते रहते हैं और आज बड़ी प्यारी शख्सियत और सियासतदान तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, मैडम नैयर सुल्ताना जी। और हम इनसे बात करेंगे मौजूदा हालात के ऊपर भी और ख़ास तौर पर जानेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में और इनकी सियासत मंजरनामे पर। तो हम इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैडम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप को कितना अरसा हो गया सियासत? सियासत का अगर आप पूछे तो ये मेरा ना पैदा होते ही मेरे अंदर ये जरासीम थे। अच्छा। क्योंकि जब मैं पैदा हुई उससे पहले मेरे माँ बाप, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, पार्टीशन हुई, तो वो जब पाकिस्तान आए तो वो जब बातें बताते थे ना, वो जरासीम मेरे तब से मेरे अंदर सर्वाइव कर रहे थे। फिर अपने शादी के से पहले मैं काम करती रही, अपने इलाके में लोगों की खिदमत करती रही, सोशल वर्क करती रही। शादी के बाद जब फिर मुझे मौका मिला, मैंने देखा कि मुझे बारिश का कतरा बनना है, ताकि मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो परेशान हाल हैं उनके लिए मैं आवाज़ बुलंद कर सकूं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मौका दिया और मुझे कामयाबी अता की। मैं यहाँ की बहू थी, बेटी थी यहाँ की, मगर मेरे इलाके के लोगों ने मेरे साथ इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि मुझे उन्होंने माँ बना लिया। ये मेरे अल्लाह का करम है मेरे पे ना, कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी। मैं इस काबिल नहीं थी कि मैंने इतने वोट लिए कि अखबारों में ये आ गया कि लोग करोड़ों लगा के हार जाते हैं, ये बीबी कुछ भी नहीं लगाती और जीत गई है। 2002 का जो मैंने पहला इलेक्शन लड़ा, यू बिलीव माई वर्ड, कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी कि घर घर में मेरा पैगाम ऐसे पहुंचा जैसे ना हवा के झोंके जाते हैं, दरवाजे से, खिड़की से, झरोखों से, इस तरह मेरा पैगाम पहुंचा। उस वक्त के जो बच्चे थे 7-8 साल के, आज मेरे वो, उस वक्त मेरे वो सपोर्टर थे, आज वो मेरे वोटर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने इलाके की खिदमत की और अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया उस खिदमत में। और मैं यही चाहती थी कि अल्लाह, आपने मुझे इज़्ज़त अता की है, इस इज़्ज़त की निगहबानी भी आपने ही फरमानी है। मैं आपके हुक्म से खड़ी हूँ और आपके हुक्म से, आपके बंदों से मोहब्बत करती हूँ। क्योंकि मेरा लामा इकबाल का शेर एक मुझे याद आ रहा है जो मैं सुनाना मुनासिब समझूंगी इस मौके पे। लामा इकबाल ने फरमाया था, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। यकीन करें, ये जो शेर है मुझे यूँ लगता है लामा इकबाल ने ये मेरे लिए फरमाया था। मेरा कोई शक नहीं है, मेरा यकीन और पुख्ता यकीन एक अमल है कि ये मेरे लिए ही शेर था। और अल्लाह ताला ने मेरे पे वो मेहरबानियाँ अता की, वो मेहरबानी की कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। डेट सिंपल मैं ये कह सकती हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने खुफिया ख़जानों में से मुझे नेमतें अता फरमाई हैं। ऐसे खुफिया ख़जाने जो मेरा ख्याल अभी तक किसी पे यहाँ ही नहीं हुए, जो अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दिया। ऐ मेरे अल्लाह, मैं पहले भी तेरी शुक्रगुज़ार थी, आज भी मैं तेरी शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, मुझे मैडम जी ये बताएं कि आप सियासत में किन से इंस्पायर हुए? सियासत में मैं जुल्फ़िकार भुट्टो से मुतासर हुई। हम बहुत छोटे छोटे से थे, तो जब उनकी बातें सुनते थे, और मैं अभी ना 5-6 क्लास में थी जब उन्हें फांसी हो गई। जब उन्हें फांसी हुई, यकीन करें कि मेरी माँ ने 1.5-2 माह घर में खाना ही नहीं पकाया, दिन भर रात रोती रही कि अल्लाह तू पाकिस्तान का मुकद्दर बदलने लगा था तो ये क्या हो गया। एक अच्छा सियासतदान, पाकिस्तान का निगहबान दुनिया से चला गया। अगर हक की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ये बड़ी प्यारी बात आपने की कि जब आप सियासत को भी साथ लेके चल रहे हों और फिर लोगों के साथ में आना जाना, मसले मसाइल को देखना दीगर इलाके के, और फिर घर को टाइम कितना देना, ये मतलब एक ज़्यादा
मुश्किलात तो नहीं पैदा होती रही? नहीं, कोई मुश्किलात नहीं पैदा होती। मैं आपको बताऊं, मैं कहती हूँ कि जो बंदा बहुत कहता है मैं लागर हूँ, वो लोगों की खिदमत में मसरूफ़ हो जाए, वो सेहतमंद हो जाएगा। घर के काम कुछ भी नहीं है, कोई मामला कोई बड़ा नहीं है। आजकल तो रफड़ बड़ा है इसी बात का। नहीं, आपकी नीयत नेक होनी चाहिए, सारे मामला नीयत पे है। कुरान पाक की आयत है इन्नमल ईमानु बिन्नियात, आपका सारा अमल आपकी नीयत पे है। जब मैं एक औरत का मसला लेके घर से चलती हूँ ना, तो वो औरत का मसला नहीं होता, उसके पीछे उसके बाप का मसला होता है, उसके भाई का मसला होता है, उसके बेटे का मसला होता है, हत्ता कि उसके शोहर का मसला भी होता है। तो सामने एक औरत होती है, मैं तो एक औरत का मसला लेके चलती हूँ, मदद मेरी अल्लाह फरमा देते हैं, ना मेरा हो जाता है। पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया में अपना नाइब बनाया हुआ है इसीलिए कि मैं अल्लाह के बंदों की खिदमत करूँ। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है बेहतरी कैसे आ सकती है? देखिए जी, बेहतरी आ सकती है जमूर से, जिसे हम जमहूरियत कहते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, बादशाहियत है। अगर जमहूरियत होती तो अवाम के फैसले होते, जिसका अवाम करना चाहती है। अवाम को तो हर तरह से इन्होंने जुबान बंद कर दी है, अवाम को दस्तो गिरेबान तक ले आए। ये घर घर में इन्होंने खड्डे डलवा दिए, माँ बेटी की, बाप बेटी, कोई पर्दा नहीं, माँ बेटी की, बाप बेटे का, कोई नहीं बात रही, कोई अदब नहीं रहा। मैं कहती हूँ बस अल्लाह है मेरे पाकिस्तान पे अपना रहम कर दे दस्ते गैब से, तो उसकी करम में। बड़ा अहम सवाल है आपसे, मतलब जाहिर है अभी तो आप मतलब किसी भी पार्टी में नहीं है, लेकिन एक अहम जो सवाल ये है कि क्या समझते हैं आपकी नज़र के मुताबिक इतनी पार्टी हैं और कौन सा ऐसा लीडर है कि जो पाकिस्तान में बेहतरी ला सकता है? आपके नज़रिए के अंदर बड़ा अहम सवाल है। आपने जब ये सवाल किया ना, तो सवाल के मुताबिक मैं तो यही कहूँगी, अल्लाह मैं भी यही कहती हूँ, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कहती नंबर 804, जो झुकता नहीं रुकता नहीं, वो अंदर बैठा हुआ भी बॉस लग रहा है। बीमार तो नहीं हुआ, लाठी तो नहीं पकड़ी, उसने अदालतों में छुट्टी तो नहीं मांगी, रिलीफ तो नहीं मांगा, उसकी डे बाई डे डेट हो रही है। जो दूसरे बीमार होते थे उनकी महीनों की छुट्टी, रिलीव, ये वो दरख्वास्तें, क्या कुछ नहीं हुआ, सब कुछ देखा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अगर पाकिस्तान की भाग दौड़ किसी को देनी है तो कैदी नंबर 804 को दे। अल्लाह तेरा हमारे पे बड़ा सहन होगा, हमारे बच्चों पे बड़ा सहन होगा। अल्लाह तू कायद आज़म के बने हुए पाकिस्तान को बचा ले। लामा इकबाल के ख्वाब की तमीर हमें मिली है तो इसको पाए तकमील तक पहुँचा दे। अल्लाह तुम्हारी मदद करना, तेरे अलावा हमारी कोई मदद करने वाला नहीं। पाकिस्तान में जो चल रहा है और आपको भी पता है तो कौन हुकूमत कर रहा है। ये तो बस आगे वो क्या स्टेज पे ड्रामा करने वाले लोग हैं, किरदार है एक बस। यानी कि अगर नैयर सुल्ताना को चांस दिया जाए तो आप पीटीआई की जानिब से फिर इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाल्लाह ताला मैं पीटीआई की तरफ से लड़ूँगी। अगर मैं इलेक्शन ना लड़ सकी तो मेरी सपोर्ट उसी के लिए है। अगर इलेक्शन नहीं लड़ते तो सपोर्ट करेंगे? इंशाल्लाह ताला मेरी सपोर्ट उसी के लिए है। आप देखने वालों को क्या लास्ट पे क्या पैगाम देंगे आप? मैं कहूँगी कि ए मेरी कौम के बच्चों, ए मेरी कौम की बच्चियों, अपने वफा पे कायम रहना, पाकिस्तान की हया पे कायम रहना, अल्लाह के कौलों को याद रखना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। ऐसा कोई काम ना करना कि जिससे आप ये कहें कि नबी की सिफारिश से हम बच जाएंगे। आज अल्लाह ने मौका दिया, ज़िंदगी दी है, आज ही तौबा इस्तग़फ़ार कर लो। मेरा नबी मेरे लिए फ़ारिग नहीं है कि मेरे लिए सजदे में जाए। मैं आज ही अल्लाह से तौबा करती हूँ, अल्लाह तुम माफ़ फरमा दे हमें। मैं अपने नबी को सजदे में नहीं देखना चाहती, नहीं देख सकती। तू मेरे गुनाह अपनी रहमत से ही माफ़ कर दे, बख्श दे मुझे, मेरे नबी को इतनी तकलीफ़ ना हो। ये उसकी बढ़ाई है मेरे नबी की, मोहब्बत है अपनी उम्मत के लिए कि आखिरी गुनाहगार के लिए भी सजदे में जाने के लिए तैयार है, उनका फरमान है। मगर मैं चाहती हूँ कि है मोमनो मुसलमान बन जाओ, मुसलमान भाई बन जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम दो और पाकिस्तान के दफ़ा के लिए खड़े हो जाओ। जहाँ जहाँ भी हो खड़े हो जाओ।
इंशाअल्लाह ताला फतह आपकी कदमों में। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। नहीं, सुल्ताना जी से बड़ी मज़े की गुफ्तगू हो रही थी। दिल नहीं कर रहा था कि प्रोग्राम को क्लोज़ करें, लेकिन आपको पता है कि टाइम एक बड़ा मुख्तसर सा होता है। तो बड़ी जो है वो मोहब्बत का इज़हार कर रहे थे, और ख़ास तौर पर जब जिनके साथ इन्होंने वर्क किया उनको मिस करके भी इनकी आंखों में आंसू आ गए, और ख़ास तौर पर जिनके लिए हमारी जानें कुर्बान हैं, जिनके नाम पर हमारी जानें कुर्बान हैं, हमारे आका दो जहां सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका भी ज़िक्र किया है इन्होंने। और इनके लिए भी मोहब्बत के आंसू जो है वो निकल आए, और तो हमारी तो जानें कुर्बान है सरकार दो अलैहि वसल्लम पर। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपने मेज़बान शाहबाज हैदर और हमारे जो खसूसी मेहमान थे मैडम नैयर सुल्ताना जी, इनको भी इजाज़त दीजिएगा। दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।